आप सुन रहे हैं उपन्यास चंद्रकांता संतति, अध्याय चौथा, भाग 5वां। अब तो कुंदन का हाल जरूर ही लिखना पड़ा। श्रोतागण महाशय उसका हाल जानने के लिए उत्कंठित हो रहे होंगे। हमने कुंदन को रोहतासगढ़ महल के उसी बाग में छोड़ा है जिसमें किशोरी रहती थी। कुंदन इस फिक्र में लगी रहती थी कि किशोरी किसी तरह लाली की कब्जे में ना पड़ जाए। जिस समय किशोरी को लेकर सेन की राह लाली इस घर में उतरी जिसमें तहखाने का रास्ता था और ये हाल कुंदन को मालूम हुआ तो वह बहुत घबराई। महल भर में इस बात का गुल मचा दिया और सोच में पड़ी कि अब क्या करना चाहिए। हम पहले सुना आए हैं कि किशोरी और लाली के जाने के बाद धरो पकड़ो की आवाज लगाते हुए कई आदमी सेन की राह उसी मकान में उतर गए जिसमें लाली और किशोरी गई थी। उन्हीं लोगों में मिलकर कुंदन भी एक छोटी सी गठरी कमर के साथ बांध उस मकान के अंदर चली गई और ये हाल घबराहट और गुलशोर में किसी को मालूम ना हुआ। उस मकान के अंदर भी बिल्कुल अंधेरा था। लाली ने दूसरी कोठरी में जाकर दरवाजा बंद कर लिया, इसलिए लाचार होकर पीछा करने वालों को लौटना पड़ा और उन लोगों ने इस बात की इतला महाराज से की। मगर कुंदन उस मकान से ना लौटा बल्कि किसी कोने में छिप रही। हम पहले सुना आए हैं और अब भी सुनाते हैं कि उस मकान के अंदर 3 दरवाजे थे। एक तो वह सदर दरवाजा था जिसके बाहर पहरा पड़ा करता था, दूसरा खुला पड़ा था, तीसरे दरवाजे को खोलकर किशोरी को साथ ली लाली गई थी। जो दरवाजा खुला था उसके अंदर एक दलान था। उसी दलान तक लाली और किशोरी को खोजकर पीछा करने वाले लौट गए थे क्योंकि कहीं आगे जाने का रास्ता उन लोगों को नहीं मिला था। जब वे लोग मकान के बाहर निकल गए तो कुंदन ने अपनी कमर से गठरी खोली और उसमें से सामान निकालकर मोमबत्ती जलाने के बाद चारों तरफ देखने लगी। ये एक छोटा सा दालान था मगर चारों तरफ से बंद था। इस दालान की दीवारों में तरह तरह की भयानक तस्वीरें बनी हुई थी मगर कुंदन ने उन पर कुछ ध्यान नहीं दिया। दालान के बीचों बीच में बित्ते बित्ते भर के 11 डिब्बे लोहे के रखे हुए थे और हर एक डिब्बे पर आदमी की खोपड़ी रखी हुई थी। कुंदन उन्हीं डिब्बों को गौर से देखने लगी। ये डिब्बे गोलाकार एक चौकी पर सजाए हुए थे। एक डिब्बे पर आधी खोपड़ी थी और बाकी डिब्बों पर पूरी पूरी। कुंदन इस बात को देखकर ताज्जुब कर रही थी कि इनमें से एक खोपड़ी जमीन पर क्यों पड़ी हुई है। औरों की तरह उसके नीचे डिब्बा नहीं है। कुंदन ने उस डिब्बे से जिस पर आधी खोपड़ी रखी हुई थी गिनना शुरू किया। मालूम हुआ कि 7वें नंबर की खोपड़ी के नीचे डिब्बा नहीं है। एकाएक कुंदन के मुंह से निकला, उफ्फो, बेशक इसके नीचे का डिब्बा लाली ले गई क्योंकि ताली वाला डिब्बा नहीं था। मगर यह हाल उसे कैसे मालूम हुआ। कुंदन ने फिर गिनना शुरू किया और टूटी हुई खोपड़ी से 5वें नंबर पर रुक गई। खोपड़ी उठाकर नीचे रख दी और डिब्बे को उठा लिया। तब अच्छी तरह गौर से देखकर जोर से जमीन पर पटका। डिब्बे के 4 टुकड़े हो गए, मानो 4 जगहों से चोट लगाया हो। उसके अंदर से एक ताली निकली जिसे देख कुंदन हंसी और खुशी होकर आप ही आप बोली, देखो तो लाली को मैं कैसा छकाती हूँ। कुंदन ने उस ताली से काम लेना शुरू किया। उसी दालान में दीवार के साथ एक अलमारी थी जिसे कुंदन ने उसी ताली से खोला था। नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां नजर आई और वह बेखौफ नीचे उतर गई। एक कोठरी में पहुंच जहां एक छोटे सिंहासन के ऊपर हाथ भर लंबी और इससे कुछ कम चौड़ी तांबे की एक पट्टी रखी हुई थी। कुंदन ने उसे उठाकर अच्छी तरह देखा। मालूम हुआ कि कुछ लिखा हुआ है। अक्षर खुदे हुए थे और उन पर किसी तरह का चिकना या तेल मला हुआ था जिसके सबब से पट्टियां अभी तक जंग लगने से बची हुई थी। कुंदन ने उसे लेख को बड़े गौर से पढ़ा और हंसकर चारों तरफ देखने लगी। उस कोठरी की दीवार में 2 तरफ 2 दरवाजे थे और एक पल्ला जमीन में था। उसने एक दरवाजा खोला, ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां मिली। वे बेखौफ ऊपर चढ़ गई और एक ऐसी तंग कोठरी में पहुंची जिसमें 4-5 आदमी से ज्यादा के बैठने की जगह नहीं थी। मगर इस कोठरी के चारों तरफ की दीवार में छोटे छोटे कई छेद थे। जलती हुई बत्ती बुझाकर उन छेदों में से एक छेद में आंख लगाकर कुंदन ने देखा। कुंदन ने अपने को ऐसी जगह पाया जहां से वह भयानक मूर्ति जिसके आगे एक औरत बलि दी जा चुकी थी और जिसका हाल पीछे लिख आए हैं सुना आए हैं साफ दिखाई देती थी। थोड़ी देर में कुंदन ने महाराज दिग्विजय सिंह, तहखाने के दारोगा, लाली, किशोरी और बहुत से आदमियों को वहां देखा। उसके देखते ही देखते एक औरत उस मूर्त के सामने बलि दी गई और कुंवर आनंद सिंह अय्यारों सहित पकड़े गए। इस तहखाने में से किशोरी और कुंवर आनंद सिंह का भी कुछ हाल हम ऊपर सुना आए हैं। वह सब कुंदन ने देखा था। आखिर में कुंदन नीचे उतर आई और उस पतले को जो जमीन में था उसी ताली से खोलकर तहखाने में उतरने के बाद बत्ती बाल कर देखने लगी।
छत की तरफ निगाह करने से मालूम हुआ कि वह सिंहासन पर बैठी हुई भयानक मूर्ति, जो कि भीतर की तरफ से बिल्कुल पोली थी, उसके सिर के ऊपर है। कुंदन फिर ऊपर आई और दीवार में लगे हुए एक दूसरे दरवाजे को खोलकर एक सुरंग में पहुंची। कई कदम जाने के बाद एक छोटी खिड़की मिली। उसी ताले से कुंदन ने उस खिड़की को भी खोला। अब वह उस रास्ते में पहुंच गई जो दीवान खाने और तहखाने में आने जाने के लिए था, और जिस राह से महाराज आते थे। तहखाने से दीवान खाने में जाने तक जितने दरवाजे थे, सभी को कुंदन ने अपनी ताली से बंद कर दिया। ताले के अलावा उन दरवाजों में एक एक खटका और भी था, उसे भी कुंदन ने चढ़ा दिया। इस काम से छुट्टी पाने के बाद फिर वहां पहुंची जहां से भयानक मूर्ति और आदमी सब दिखाई दे रहे थे। कुंदन ने अपनी आंखों से राजा दिग्विजय सिंह की घबराहट देखी, जो राजा दरवाजा बंद हो जाने से उन्हें हुई थी। मौका देखकर कुंदन वहां से उतरी और उस तहखाने में जो उस भयानक मूर्ति के नीचे थी जा पहुंची। थोड़ी देर तक कुछ बकने के बाद कुंदन ने ही वह शब्द कहे जो उस भयानक मूर्ति के मुंह से निकले हुए राजा दिग्विजय सिंह या उन लोगों ने सुने थे, और उनके मुताबिक किशोरी 12 नंबर की कोठरी में बंद कर दी गई थी। कुंदन वहां से निकलकर ये देखने के लिए कि राजा किशोरी को उस कोठरी में बंद करता है या नहीं, फिर उस छत पर पहुंची जहां से सब लोग दिखाई पड़ते थे। जब कुंदन ने देखा कि किशोरी उस कोठरी में बंद कर दी गई, तो वह नीचे तहखाने में उतरी। उसी जगह से एक रास्ता था जो उस कोठरी के ठीक नीचे पहुंचता था जिसमें किशोरी बंद की गई थी। वहां की छत इतनी नीची थी कि कुंदन को बैठकर जाना पड़ा। छत में एक पेच लगा हुआ था, जिसके घुमाने से एक पत्थर की चट्टान हट गई और आंचल से मुंह थापे कुंदन किशोरी के सामने जा खड़ी हुई। बेचारी किशोरी तरह तरह की आफतों से आप ही बदहवास हो रही थी। अंधेरे में बत्ती लिए एकाएक कुंदन को निकलते हुए देख घबरा गई। उसने घबराहट में कुंदन को बिल्कुल नहीं पहचाना, बल्कि उसे भूत प्रेत या कोई असीव समझकर डर गई और एक चीख मारकर बेहोश हो गई। कुंदन ने अपनी तरफ किशोरी के बेहोश हो जाने के बाद कुंदन ने अपनी कमर से कोई दवा निकालकर किशोरी को सुंघाई, जिससे वह अच्छी तरह बेहोश हो गई। इसके बाद अपनी छोटी गठरी में से सामान निकालकर ये बैरवा अर्थात धनपति रंग मचायो साध्यो काम इत्यादि लिखकर कोठरी में से एक तरफ रख दिया और अपनी कमर से एक चादर खोली जो महल से लेती आई थी। उसी में किशोरी की गठरी बांधी और नीचे घसीट ले गई। जिस तरह पेच को घुमाकर पत्थर की चट्टान हटाई थी, उसी तरह रास्ता बंद कर दिया। ये सुरंग कोठरी के नीचे खत्म नहीं हुई थी, बल्कि दूर तक चली गई थी। आगे से चौड़ी और ऊंची होती गई थी। किशोरी को लिए हुए कुंदन उस सुरंग में चलने लगी। लगभग 100 कदम जाने के बाद एक दरवाजा मिला, जिसे कुंदन ने उसी ताले से खोला। आगे फिर उसी सुरंग में चलना पड़ा। आधी घड़ी के बाद सुरंग का अंत हुआ और कुंदन ने अपने को एक खो में पाया। इस जगह पहुंचकर कुंदन ने सीटी बजाई। थोड़ी देर में 5 आदमी आ मौजूद हुए और एक ने बढ़कर पूछा, कौन है धनपति जी? कुंदन, हाँ रामा, तुम लोगों को यहाँ बहुत दुख भोगना पड़ा और कई दिन तक अटकना पड़ा। रामा, जब हमारे मालिक ही इतने दिनों तक अपने को बला में डाले हुए थे, जहां से जान बचाना मुश्किल था, तो फिर हम लोगों की क्या बात है? हम लोग तो खुले मैदान में थे। कुंदन, लो किशोरी तो हाथ लग गई, अब इसे ले चलो और जहां तक जल्द हो सके भागो। वे लोग किशोरी को लेकर वहां से रवाना हुए। श्रोता तो समझ ही गए होंगे कि किशोरी धनपति के काबू में पड़ गई है। कौन धनपति? वही धनपति जिसे नानक और राम भोली के बयान में आप लोग जान चुके हैं। मेरे इस लिखने से श्रोतागण महाशय चौंकेंगे और उनका ताजुब घटेगा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। इसके साथ ही साथ श्रोताओं को नानक की वह बात की वह किताब भी जो किसी के खून से लिखी गई है भी याद आएगी, जिसके सबब से नानक ने अपनी जान बचाई थी। श्रोतागण इस बात को भी जरूर सोचेंगे कि कुंदन अगर असल में धनपति थी तो लाली जरूर राम भोली होगी, क्योंकि धनपति को किसी के खून से लिखी हुई किताब का भेद मालूम था और ये भेद राम भोली को भी मालूम था। जब धनपति ने रोहतासगढ़ महल में लाली के सामने उस किताब का जिक्र किया तो लाली कांप गई, जिससे मालूम होता है कि वह राम भोली ही होगी। किसी के खून से लिखी हुई किताब का नाम सुनकर अगर लाली डर गई तो धनपति भी जरूर समझ गई होगी कि यह राम भोली है। फिर धनपति लाली से मिल क्यों नहीं गई, क्योंकि वे दोनों तो एक ही के तुल्य थी। ऐसी अवस्था में तो इस बात का शक होता है कि लाली राम भोली नहीं थी। फिर तहखाने में धनपति के लिखे हुए बरवे को सुनकर लाली क्यों हंसी, इत्यादि बातों को सोचकर श्रोताओं की चिंता अवश्य बढ़ेगी। क्या किया जाए, लाचारी है, सुना नहीं सकते अभी।
दूसरे दिन दोपहर दिन चढ़े बाद किशोरी की बेहोशी दूर हुई। उसे अपने को एक गहन वन के पेड़ों की झुरमुट में जमीन पर पड़े पाया और अपने पास कुंदन और कई आदमियों को देखा। बेचारी किशोरी इन थोड़े ही दिनों में तरह तरह की मुसीबतों में पड़ चुकी थी। जिस समय से वह घर से निकली आज तक एक पल के लिए भी सुखी न हुई, मानो सुख तो उसके हिस्सों ही में न था। इस समय भी उसने अपने को बुरी अवस्था में पाया। यद्यपि कुंदन उसके सामने बैठी थी, परंतु उसकी तरफ से किसी तरह की भलाई की आशा नहीं थी। इसके अतिरिक्त वहां और भी कई आदमियों को देख तथा अपने को बेहोशी की अवस्था से चैतन्य होते पा उसे विश्वास हो गया कि कुंदन ने उसके साथ दगा किया है। रात की बातें वह स्वप्न की तरह याद करने लगी और इस समय भी वह इस बात का निश्चय ना कर सकी कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा। थोड़ी देर तक वह अपनी मुसीबतों को सोचती और ईश्वर से अपनी मौत मांगती रही। आखिर उस समय उसे कुछ होश आया जब धनपति ने उसे पुकार कर कहा, किशोरी तू घबरा मत, तेरे साथ कोई बुराई नहीं की जाएगी। किशोरी, मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या कह रही हो। जो कुछ तुमने किया उससे बढ़कर और बुराई क्या हो सकती है। धन, तेरी जान ना मारी जाएगी, बल्कि जहां तू रहेगी हर तरह से आराम मिलेगा। किशोरी, क्या इंद्रजीत सिंह भी वहां दिखाई देंगे। धन, हाँ, अगर तू चाहेगी तो। किशोरी, हैं, क्या कहा, अगर मैं चाहूंगी तो। हाँ, यही बात है। किशोरी, वह कैसे। धन, एक चिट्ठी इंद्रजीत सिंह के नाम जो कुछ कहूं वो लिख दो। किशोरी, उसमें क्या लिखना पड़ेगा। धन, केवल इतना ही लिखना पड़ेगा, अगर आप मुझे चाहते हैं तो बिना कुछ विचार के इस आदमी के साथ मेरे पास चले आइए और जो कुछ ये मांगे दे दीजिए, नहीं तो मुझसे मिलने की आशा छोड़ दीजिए। किशोरी, मैं समझ गई कि तुम्हारी नीयत क्या है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं ऐसी चिट्ठी लिखकर प्यारे इंद्रजीत सिंह को आफत में नहीं फंसा सकती। धन, तब तू किसी तरह छूट भी नहीं सकती। किशोरी, जो भी हो। धन, बल्कि तेरी जान भी चली जाएगी। किशोरी, भला से इंद्रजीत सिंह के नाम पर मैं जान देने को तैयार हूं। इतना सुनते ही धनपति का चेहरा मारे गुस्से के लाल हो गया। अपने साथियों की तरफ देखकर बोली, अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती, लाचार हूं। इसके हाथ पैर बांधो और मुझे तलवार दो। हुक्म पाते ही उसके साथियों ने बड़ी बेरहमी से किशोरी के हाथ पैर बांध दिए और धनपति तलवार लेकर किशोरी का सर काटने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसे एक साथी ने कहा, नहीं, इस तरह मारना मुनासिब नहीं होगा। हम लोग बात की बात में सूखी लकड़ियां बटोर कर ढेर करते हैं। इसे उसी पर रख के फूंक दो, जलकर भस्म हो जाएगी और हवा के झोंकों से इसकी राख का भी नहीं पता लगेगा। इस राय को धनपति ने बहुत पसंद किया और ऐसा ही करने का हुक्म दिया। संगदिल हरामखोरों ने थोड़ी देर में जंगल से चुनकर सूखी लकड़ियों का ढेर लगा दिया। हाथ पैर बांधकर बेबस की हुई किशोरी उस पर रख दी गई। धनपति के साथियों ने एक छोटा सा मशाल जलाया और उसे धनपति ने अपने हाथ में लिया। मुंह बंद किए हुए किशोरी ये सब बात देख सुन और सह रही थी। जिस समय धनपति मशाल लिए चिता के पास पहुंची, किशोरी ने ऊंचे स्वर में कहा, हे अग्निदेव, तुम साक्षी रहना। मैं कुंवर इंद्रजीत सिंह की मोहब्बत में खुशी खुशी अपनी जान देती हूँ। मैं खूब जानती हूँ कि तुम्हारी आंच प्यारे की जुदाई की आंच से बढ़कर नहीं। जान निकलने में मुझे कोई भी कष्ट नहीं होगा। प्यारे इंद्रजीत, देखना, मेरे लिए दुखी मत होना, बल्कि मुझे ही भूल जाना। हाय, प्रेम से भरी बेचारी किशोरी के दिल को टुकड़े टुकड़े कर देने वाली इन बातों से भी संग दिलों का दिल नरम नहीं हुआ और हरामजादी कुंदन ने नहीं धनपति ने चिता में मशाल रख दी। चौथा अध्याय समाप्त हुआ। आगे के और अध्यायों को सुनने के लिए मेरे पेज को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।